साथियों, पिछले वीडियो में हमने जानने की कोशिश की कि ईश्वर के ज्ञान की इंसान को क्या ज़रूरत है, ईश्वरीय ज्ञान में क्या क्या गुण होने चाहिए और वे सब गुण वेदों में हैं। अब समझने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर ने अपना ज्ञान हमें कैसे दिया। क्या धरती पर उतरकर उसे आना पड़ा या लिखकर उसे हम तक पहुंचाना पड़ा या कोई चिट्ठी या लेटर लिखकर उसने भेज दिया। नमस्ते साथियों, मैं यतीन्द्र आर्य सोसाइटी पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कोई व्यक्ति हमसे दूर खड़ा हो तो उससे बात करने के लिए हमें जोर से बोलना पड़ेगा, और दूर खड़ा हो तो और जोर से बोलना पड़ेगा, और भी दूर खड़ा हो तो दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ेगा। माइक से बोलना पड़ेगा या फ़ोन करेंगे या चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। लेकिन इंसान जितना हमारे नज़दीक आता जाएगा, हमें उसे पुकारने में, उससे बातें करने में उतना ही धीरे बोलना पड़ेगा। अगर व्यक्ति बिल्कुल पास में होगा तो नॉर्मल आवाज़ में हम उससे बात कर सकते हैं, और जब उसके कान हमारे होठों के बिल्कुल पास में हो तो बहुत ही धीमी आवाज़ भी उसे सुन जाएगी। और हम जब अपने आप से बात करते हैं तब हमें होठ हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। बिना होठ हिलाए मन ही मन में हम विचार कर सकते हैं। इसी तरह से वह सर्वज्ञ ईश्वर हमारे भीतर और बाहर रमा हुआ है। उसने बिना होठ हिलाए ही मनुष्य के भीतर सृष्टि की शुरुआत में वेदों का उपदेश दे दिया। उसे कुछ लिखने की या बोलकर कहने की जरूरत ही क्या है। वह ईश्वर बिना होठों के भीतर ही भीतर बोलता है। ऋषियों की पवित्र आत्मा को उसने बिना बोले और बिना लिखे अंदर ही अंदर अपना उपदेश दे दिया। वही उपदेश वेद कहलाया। कई भाई ये प्रश्न करते हैं कि भगवान ने इस तरह से उपदेश दिया, इसमें आपके पास क्या प्रमाण है, आपके पास कोई सबूत है क्या? तो उत्तर यही है कि ईश्वरीय उपदेश देने का यही तरीका व्यावहारिक है, वैज्ञानिक है और तार्किक है। जो लोग आपके पास घर में रहते हों वही लोग आपको घर में रहते हुए चिट्ठी लिखें या फ़ोन करें, यह बात समझ से परे है। वह तो वहीं आपके सामने बात कर सकते हैं। हाँ, अगर वह आपसे रूठे हुए हैं और लिखकर आपको कोई मैसेज दें तो अलग बात है, लेकिन वह परम दयालु परम पिता परमात्मा सबका मित्र है। वह हमसे क्यों रूठने लगा? वह तो हमारा परम सखा है। उससे नज़दीक हमारे और कोई नहीं है। हमारे पास होता हुआ अपना ज्ञान हमें लिख कर दे या उसे अवतार लेना पड़े, बात समझ से परे है। भीतर ही भीतर सृष्टि के प्रारंभ में अपना ज्ञान ऋषियों को देता है। साथियों, ईश्वर के ज्ञान देने के, उपदेश देने के इस तरीके को आप खुद करके भी देख सकते हैं। इसे प्रैक्टिकली करके देखा भी जा सकता है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। कोई अच्छा काम करोगे तो भीतर से और करने की प्रेरणा मिलेगी, बार बार करने को जी करेगा। अच्छा करने पर मन को सुकून मिलेगा और बार बार करने का मन करेगा। और बुरा काम करके देखना, तुम्हारा भीतर तुम्हें भीतर से पुकारेगा कि तुम इस बुरे काम को ना करो। तुम सुनो अथवा ना सुनो, तुम ध्यान दो या ना दो, लेकिन तुम्हारे भीतर से आवाज आएगी जरूर। बड़े से बड़े शराबी जिसके घर में शराब की नदियां बहती हों, उसका बेटा भी पहली बार जब शराब पिएगा तो उसका अंतःकरण उसे पुकारेगा, उसे रोकेगा। भीतर से एक बार ही सही शराब ना पीने की आवाज तो आएगी। यह कौन है जो तुम्हें भीतर से पुकार रहा है? कौन मेरे अंदर बैठा हुआ मुझे बुरे काम करने से रोकता है? कौन अच्छे काम करने पर भीतर से मेरी पीठ थपथपा रहा है? वह दयालु परमात्मा है। वही अंतर्यामी अंदर बैठकर तुम्हें पुकारता है। दुनिया के हर इंसान को वह भीतर से ही उपदेश संदेश देता है। उसी सर्वशक्तिमान ने हमें वेद का ज्ञान दिया, इसी तरह से दिया, भले हमारे भले के लिए दिया। आओ उसके वेद ज्ञान को समझें, उसके बताए वेद पथ के हम सब पथिक बने। इसी में हमारा सुधार है, उद्धार है। बाकी सब ऊंची दुकानें हैं, सब फीके पकवान हैं, सब लूट की दुकानें तुम्हें बहला फुसलाकर तुम्हारे तन मन धन पर कब्जा करना चाहते हैं। वेद को जानो, वेद की मानो। सबको नमस्ते।